नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव मार्गी होकर आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि कब से लेकर कब तक मार्गी हो रहे हैं, क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव सप्तम भाव से आपके गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में। 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे। और 29 मार्च के बाद यानी 30 मार्च से आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। वही अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, इसके साथ ही जीवन में स्टेबिलिटी, जुडिशरी, मजदूर वर्ग, रात्रि, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। और आप सभी जानते हैं कि शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि के द्वारा जो फल प्रदान या जो हमें फल प्राप्त होता है, उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो असर होता है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। क्योंकि शनि अगर सकारात्मक परिणाम दे रहे हों, सुख प्रदान कर रहे हों, तो व्यक्ति के जीवन में वर्षों वर्षों तक उसको सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि यही शनि दुख दे रहे हो तो व्यक्ति को एक एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है। तो कुंभ राशि, आपके लिए शनि का गोचर सप्तम स्थान से हो रहा है। तो यह गोचर अब जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि शनि के मार्गी होते हुए ही आपके व्यक्तित्व के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आप चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे, मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी, खुद की पर्सनालिटी को चेंज करते हुए नजर आएंगे, कुछ नई चीज़ें आप सीखते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। देखिए, सप्तम भाव से शनि का गोचर होगा, शनि मार्गी होंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का होता है। तो अगर आप पहले से पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को लेकर अभी जो धीमापन आ गया था या कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही थी, पार्टनर्स के साथ में नहीं बन पा रही थी, तो पहले की अपेक्षा अब ट्यूनिंग आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि 7th हाउस के अंदर जब शनि बैठे हुए हैं और ये गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवसाय में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपके लिए थोड़ा धीमी गति से वृद्धि होने वाली है। क्योंकि शनि का जो मूवमेंट है या शनि का जो फल प्रदान करने का हम कह सकते हैं प्रभाव होता है, वह धीमी गति से होता है। इसके साथ में क्या है कि देखिए, मैंने बात करा पार्टनर्स के साथ में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह समय रहेगा जो पिछले समय में आपके रिलेशन खराब हुए हैं, है ना, पार्टनरशिप के अंदर, उसको बेहतर करने का पार्टनर्स के साथ में आप अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, शनि जैसा प्लेनेट जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। सप्तम स्थान आपके जीवन साथी को होता है, 6ठे स्थान के स्वामी भी ये बनते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पार्टनर के साथ में बातचीत करते समय आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसकी रेमेडी ये रहेगी कि सिंह राशि वालों, वैसे भी आप दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नेचर थोड़ा सा आपका बॉसी नेचर होता है। तो आप लाइफ के अंदर यानी मैरिटल लाइफ में इस टाइम फ्रेम के दौरान 29 मार्च तक पति पत्नी के बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो सही तरीके से बात करके उसको सुलझाया जा सकता है। अगर आप इस सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। वही जो लोग अभी अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, साथ ही आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये कहेंगे कि सप्तम स्थान में जब शनि का गोचर हो रहा है तो यह समय नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। लेकिन देखिए, अब 14 नवंबर से जब ये मार्गी हो रहे हैं तो आपको 2024 के अंदर नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। 1-2 महीने आप वेट कर लें,
अब 2025 का जो वर्ष है वह आपके लिए ज़्यादा बेटर होने जा रहा है, विशेष तौर पर बिजनेस व्यापार के लिहाज से। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जिन लोगों के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड के अंदर कार्यरत है, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। शनि के मार्गी होने से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, साथ ही प्रमोशन के योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति बढ़िया। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अब अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त होगी। पहले से अगर आप जॉब में हैं, जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आप एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैंने कहा कि आप जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की योग बनेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि आप सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है, तो देखिए जहां पर भी आपका विवाह होगा, ठीक है, तो आपका वैवाहिक जीवन हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी आपका विवाह हो रहा है वहां का जो परिवार होगा वो बड़ा होगा। ससुराल आपका अच्छा हो सकता है, ससुराल में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है इस दौरान अगर आपका विवाह होता है, या आपके और आपके परिवार के बीच में या ससुराल पक्ष के बीच में थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गैप हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी की कमी को आपको पता है कि क्या कमियां, लेकिन आप उसको बाहर शो नहीं करेंगे, ये अच्छी बात रहेगी, है ना। लेकिन अपने जीवन साथी के साथ में मजाक मजाक में थोड़ी थोड़ी बातें वो बताते भी रहेंगे और जताते भी रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि दाम्पत्य जीवन अब आने वाले टाइम पे आपका अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप नई सोच के साथ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन शनि की तीसरी जो दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ रही है। ये थोड़ा सा आपके लिए, शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव से रिलेटेड चीजों के प्रति आपको जिम्मेदारी दिखाने के लिए कह रही है। कहने का यह मतलब है कि 9th हाउस पिता का है, तो यहाँ पे शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पिता को कष्ट दे सकते हैं। पिता के साथ में रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, माता पिता के सुख में कमी दे सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता की सेवा कीजिए, उनकी हेल्थ को लेकर अवेयर रहिए। साथ ही 9th हाउस शो करता है धर्म को, ठीक है। तो सिंह राशि वालों, ये टाइम ऐसा होगा जब आपको धर्म कर्म के प्रति रुचि नहीं जागृत होगी, तो आपको ये करना है कि आपको धर्म के साथ में जुड़े रहना। अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, धर्म से जुड़े हैं, गुरुजनों का अपमान नहीं करते हैं, तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है वह आपके लिए अच्छी रहने वाली है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से शनि का मार्गी काल अच्छा आपके लिए रहने वाला है। लेकिन आप इस टाइम फ्रेम के दौरान देखेंगे 14 नवंबर 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक थोड़ा सा धन को लेकर आप संतुष्ट नजर आएंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। धन के प्रति थोड़ा सा साधु भाव आएगा। हाँ, अगर आपने किसी को पैसा वगैरह उधार दिया तो वह पैसा आपको प्राप्त अवश्य होने जा रहा है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसके अतिरिक्त देखिए, शनि जब लगन को देखते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आपके प्रथम स्थान को देख रहे हैं, तो मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा ये टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं कहूंगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि जहां पर दृष्टि डालते हैं आप उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अवेयर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान होगा। तो आप अपने खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, योग व्यायाम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं तो आपको हड्डियों में तकलीफ दे सकते हैं, एकांत प्रिय आप बन सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस पे थोड़ा सा आप अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि समाज के साथ भी बैठिए उठिए, सामाजिक लोगों के साथ में मेलजोल कीजिए, थोड़ा लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर आप फील कर पाएंगे और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए शनि का यह मार्गी काल बहुत ही शानदार रहेगा। मैंने बताया नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग यह है कि आप लोन लेकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है इस टाइम फ्रेम को अभी आप निकालें, बहुत अच्छा नहीं है, लोन लेकर काम आप ना करें। इसके अतिरिक्त शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। और देखें यहां पर एक सपोर्टिव स्थिति ये बन रही है कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। कहने का यह मतलब है पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, आपके परिवार में सुख संपदा बढ़ेगी,
आप स्वयं सिंह राशि के हैं, आपने मन बना रखा है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है। आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो यह समय अच्छा है, इस तरफ आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शनि मार्गी हो गए हैं, तो जो अभी तक अगर आपके कार्य रुक रुक कर भी चल रहे थे तो कार्य में गति तो आएगी, लेकिन मैंने कहा है सिंह राशि वालों थोड़ा आप पेशेंस जरूर रखिएगा। हाँ, एक चीज और कि आपका जो स्वभाव होगा इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा, मेरी बात जो मैंने 3 गलतियों के बारे में बात किया था कि देखिए थोड़ा रिश्तेदारों से अपने आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे ना, थोड़ा सा अपने आप को अपने परिवार के साथ में संयुक्त करके आप चलेंगे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन ज्यादा रिश्तेदारी में आप इन्वॉल्व होते हैं तो आगे चल के वो आपको काम नहीं आने वाले हैं। इस बात को नोट करके आप चलिएगा। आप बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान प्रेमी स्वभाव करेंगे, आप हर किसी से अपना प्रेम निभाना चाहेंगे, लेकिन इससे आपको बचना है। प्रेम निभाइए, आप भाइयों के साथ प्रेम कीजिए, माता के साथ प्रेम कीजिए, बहन के साथ में प्रेम कीजिए, पिता के साथ में प्रेम रखिए, सौहार्द का भाव रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के साथ में अगर आप प्रेम जोड़ने चले गए तो आपका जो ये समय है ये समय निकल जाएगा और इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपके करियर पर होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर बात किया जाए तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, आर्ट का काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कोई आइडिया आपके मन में जरूर क्लिक करने वाला है, जहां से उस आइडिया को पकड़ के और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ देखने को मिलने जा रहा है। वही प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो अच्छा समय रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम अच्छा आ रहा है, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही स्वादिष्ट व्यंजन का भी आप स्वाद लेंगे, अलग अलग टाइप का भोजन करने का आपके अंदर स्वाद जागृत होगा, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए ग्रोथ दिलाने वाला होगा। 3 चीजें जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, गलतियां नहीं करनी है। देखिए सिंह राशि वालों, अगर आप सरकारी पदों पर हैं या आप ऐसे ओहदे पर हैं, आपका नाम है, सम्मान है समाज के अंदर, तो 2 चीजों पर आपको पहला काम यह करना है कि कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोल सकते हैं, कुछ लोग आपके बारे में गलत धारणा इस टाइम फ्रेम के दौरान बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ जो ईगो होता है, यानी कि ईगो होता है, एक होती है व्यक्ति का आत्मसम्मान, एक होता है ईगो जिसको हम घमंड बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बैठकर जरूर सोचें। दूसरा काम कि आपको क्या करना है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बहुत ज्यादा पैसा बनाने की तरफ नहीं जाना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी बात ऐसा है कि आप क्रोध इस टाइम फ्रेम के दौरान ना करें, क्योंकि आपको ना क्षणिक गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, तो क्रोध से आपको बचना है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। ये 2-3 बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी हेल्पिंग नेचर आपके अंदर डेवलप हो रहा है तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। संतान की स्थिति अच्छी है, विवाह के होने के योग बन रहे हैं, करियर आपका अच्छा रहेगा, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो रही है, विदेश जाने का योग बनेगा, तो ये कुछ पॉजिटिव साइन आपके लिए आती हुई नजर आ रही हैं। हेल्थ का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी को बलि कीजिए। दूसरी स्थिति यह है कि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है सिंह राशि वालों 2.5 वर्ष का 29 मार्च के बाद, ये थोड़ा सा आपके लिए